नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है दोस्तों, हिंदी रंगमंच के विविध रूपों जैसे कि शौकिया रंगमंच, व्यवसायी रंगमंच, सरकारी रंगमंच, रंग शिल्प प्रशिक्षण, रंग स्थापत्य, रंग सज्जा, रंग दीपन, ध्वनि व्यवस्था, प्रसाधन एवं निर्देशन एवं अभिनय की व्याख्या करें। तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, आपको लग रहा है कि एक ही प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न में आपको 7 से 8 प्रश्न मिलाकर पूछ दिया गया है। और आप अगर इसका वीडियो देखोगे तो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले ही कितना भी लंबा क्वेश्चन हो। आप अगर पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। तो भैया आप लोग जो है थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 30 मिनट तक जा सकता है। तो जिस स्टूडेंट के पास पेशेंस है वो इस वीडियो को लगातार देख सकते हो। 100% समझाना मेरी गारंटी है। सबसे पहले आपको परिचय देना है। हिंदी रंगमंच का मतलब है हिंदी भाषा में नाटक और नाट्य प्रस्तुतियाँ। हिंदी रंगमंच का मतलब क्या होता है? हिंदी रंगमंच का मतलब होता है कि हिंदी भाषा में जो नाटक मंचों पर खेला जाता है उसी को ही हिंदी रंगमंच कहा जाता है। इसमें जो है कई तरह की तकनीकी और कलात्मक चीज़ों शामिल किए जाते हैं। जो है दोस्तों, जब नाटक खेला जाता है मंचों पर तो ऐसी स्थिति में कई तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कई कलाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मंच को बनाया जाता है, पहले उनको सजाया जाता है और उसमें जो है प्रकाश की व्यवस्था की जाती है। और प्रकाश किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है? मान लो कभी तनाव का सीन दिखाना है तो उस समय डार्क लाइट जला देता था। अगर मान लो उस समय जो है खुशी का माहौल है, खुशी के दृश्य को दिखाना है तो लाइट जो है उजाला कर देता था। तो इस प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था की गई। ध्वनि व्यवस्था किया गया। ध्वनि का मतलब है अगर मान लो नायक और नायिका मंच पर कुछ बोल रहा है और पीछे जो है ऑडियंस पूरा हल्ला कर रही है, तो ऐसे स्थिति में कैसे समझ में आएगा ऑडियंस को क्या नायक और नायिका बोलना चाह रहा है, चाह रही है ना? तो ऐसी स्थिति में ध्वनि व्यवस्था बहुत जरूरी है। और ध्वनि व्यवस्था के लिए दोस्तों माइक का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो नायक और नायिका स्टेज पर बोले, मंच पर बोले, वो दर्शक भी सुन सके आसानी से। इसके अलावा मेकअप बहुत जरूरी है दोस्तों। मेकअप के बिना अभिनेता और अभिनेत्री मंच पर आती ही नहीं है। समझ रहे हो ना? मेकअप का जमाना है। जब आम इंसान जो है दोस्तों 2.5 kg मेकअप लगा सकता है तो फिर नायक और नायिका क्यों नहीं लगा सकता है? समझ रहे हो ना? निर्देशन हो गया। निर्देशन का मतलब निर्देश देना। जिस प्रकार से निर्देश दिया जाता है उसी प्रकार से नाटक में अभिनय किया जाता है। ये सब मिलकर जो है एक जीवंत और प्रभावशाली नाटक बनते हैं दोस्तों। हिंदी रंगमंच में जो है जो शौकिया रंगमंच है, शौकिया का मतलब है जो लोग शौक से नाटक करते हैं उनको शौकिया रंगमंच कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है वो है व्यावसायिक रंगमंच। व्यावसायिक रंगमंच का मतलब ये होता है व्यवसाय के लिए नाटक करना। इसमें जो है जो अभिनेत्री और अभिनेता होता है दोस्तों, उनको नाटक के बदले पैसे मिलते हैं। और इस प्रकार से तीसरा जो सरकारी रंगमंच है, ये काफी प्रमुख लोक नाट्य हैं। सरकारी रंगमंच का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी सरकारी स्कूल या कोई भी संस्था में संचालन किया जाता है, ताकि इससे जो है जो भारत की संस्कृति है उनको समाज में फैलाया जा सके। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है हिंदी रंगमंच के विविध रूप, यानी हिंदी रंगमंच के जो विविध रूप हैं इसके बारे में आपको बताना है। पहला है दोस्तों शौकिया रंगमंच। शौकिया रंगमंच में लोग अपने शौक और कला के प्रति प्रेम के कारण नाटक करते हैं। ये इनका पैसा नहीं होता है, बल्कि लोग खुशी से करते हैं। इसके बावजूद इसमें अभिनय बहुत उत्साह और सच्चाई से किया जाता है। इसे आमतौर पर कॉलेजों, समुदायों और समूहों द्वारा किया जाता है। शौकिया रंगमंच क्या है? शौकिया रंगमंच का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति होता है ना जिनको नाटक करने का बहुत शौक होता है, तो जो नाटक के प्रेमी होते हैं वही लोग जो है जब अपने शौक से नाटक करते हैं तो उसे शौकिया नाटक या रंगमंच कहा जाता है। इनका कोई पैसा नहीं होता दोस्तों। पैसा का मतलब ये लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से यह नाटक नहीं करते हैं, बल्कि अपनी खुशी से करते हैं। और ये जो नाटक होता है दोस्तों, इसमें ये लोग अभिनय इस तरह से करते हैं उत्साह से कि लगता है कि ये वास्तविक है। जो दिखाया जा रहा है दृश्य वास्तविक है, जो कहानी बोला जा रहा है वो वास्तविक है। इसे आमतौर पर जो है कोई कॉलेजों में दिखाया जाता है, समूहों या समुदायों में शौकिया रंगमंच को दिखाया जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझाने लग गया तो ये वीडियो 1 घंटा तक हो सकता है। समझ रहे हो ना? इसीलिए जितना आप लोगों को समझाना चाहिए उतना मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ।
व्यावसायिक रंगमंच का मतलब है पेशेवर नाटक, जहां कलाकारों को उनके काम के लिए पैसे मिलते हैं। यह बड़े शहरों में थिएटर के माध्यम से दिखाया जाता है और इसमें नाटक का जो स्तर होता है दोस्तों बहुत ऊंचा होता है। इसमें तकनीकी और प्रस्तुति की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान रखा जाता है। इस तरह से जो व्यावसायिक रंगमंच है, कलाकार काम करते हैं और यह आमदनी का एक जरिया होता है। व्यावसायिक रंगमंच क्या है? व्यावसायिक मतलब है यह एक व्यवसाय है पैसा कमाने का, और इसमें जो अभिनेता और अभिनेत्री होती है वो नाटक जब करते हैं तो उनके लिए पैसा लेते हैं। और दोस्तों ये जो है बड़े बड़े शहरों में थिएटर होते हैं और वही थिएटर में नाटक खेले जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, जब थिएटर होगा तो वहाँ पर जो स्टेज होगा, जो मंच होगा, बेहतर ढंग से सजाया जाएगा, क्योंकि इसमें पैसा कमाना है। जब पैसा कमाना है तो अच्छे से जब स्टेज नहीं होगा तो दर्शक नहीं जुड़ पाएगा। जब दर्शक यहाँ पर जुड़ नहीं पाएगा, ऑडियंस जुड़ नहीं पाएगा, तो पैसा अच्छा से नहीं कमाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर स्टेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत ज़्यादा सजाया जाता है स्टेज को। तो इस प्रकार से जो व्यावसायिक रंगमंच होता है, इसका बेसिकली जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है पैसा कमाना। तीसरा है वो है सरकारी रंगमंच। सरकारी रंगमंच का मतलब है कि यह सरकार और सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसमें राष्ट्रीय नाट्य जैसे कि विद्यालयों में दिखाया जाता है, कोई संस्था हो गया वहां पर दिखाया जाता है। यह रंगमंच जो है हमारी सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक नाट्य शैलियों को संरक्षित और बढ़ावा देता है। सरकारी रंगमंच क्या है? सरकारी रंगमंच का मतलब है दोस्तों जब कोई सरकारी संस्था द्वारा नाटक खेलवाए जाते हो तो उससे सरकारी रंगमंच कहा जाता है। बेसिकली जो सरकारी नाटक होते हैं दोस्तों, इसको खेले जाने का प्रमुख उद्देश्य होता है जो भारतीय संस्कृति है उनको जो है बढ़ावा दिया जा सके, भारतीय जो कला है उसको बढ़ावा दिया जा सके। यही कारण है कि जो राष्ट्रीय नाट्य है विद्यालयों में खेला जाता है, और इस प्रकार से जो ये रंगमंच है सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक नाट्य शैलियों को संरक्षित रखती है, हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाती है। चौथा है दोस्तों रंग शिल्प प्रशिक्षण। रंग शिल्प प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है? यानी कि जब प्रशिक्षित की जाती है कलाकारों को तो उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। जैसे कि रंग शिल्प प्रशिक्षण का मतलब है रंगमंच के कलाकारों, निर्देशकों और तकनीकी कर्मियों को सिखाना कि वो कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है, चाहे वह अभिनेता हो अभिनेत्री हो, तो एक बार में सफल नहीं होता है। एक बार नाटक किया, अगर सही से नहीं हुआ उसको कट करके फिर से करता है, फिर से करता है, और जब तक जो है सटीक तरीके से शॉट नहीं लिया जाता है तब तक जो है वह बार बार जो है नाटक किया जाता है। यही कारण है कि जो आप फिल्में देख रहे हो ना, एक सीन दिखाने के लिए बहुत बार प्रयास किया जाता है। जब तक परफेक्ट तरीके से वह सीन नहीं लिया जाता है तब तक प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से जो नाटककार होते हैं उनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कि कैसे आपको नाटक करने हैं। इसमें क्या सिखाया जाता है? तो जैसे कि शरीर और मन को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और कैसे जो है संवाद किया जाएगा बेहतर ढंग से, और चेहरे और शरीर का जो हाव भाव है वो कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो ये सभी जो है विभिन्न किरदारों को सिखाया जाता है। जैसे कि दोस्तों मंच पर हो या कोई फिल्म में हो, तो वहां पर मान लो कोई भी सीन है तो वहां पर सिखाया जाता है अभिनेता और अभिनेत्री को कि इस सीन में आपको ऐसा करना है, ऐसा एक्सप्रेशन करना है, ऐसे इमोशनल होना, ऐसे आंसू बहाना है। तो सब सिखाया जाता है, और जिस प्रकार से सिखाया जाता है उस प्रकार से नाटक किए जाते हैं, तभी तो जो है नाटक में जान डालती है। मान लो कोई भी नाटक कर रहा है, जब नहीं लगेगा कि ये वास्तविक है तो उससे जनता जुड़ नहीं पाएगा, दर्शक जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए जब आप फिल्में देखते हो ना तो खो जाते हो उसमें, लगता है ये वास्तविक है, जो चल रहा है ना ये हम सभी लोगों से जुड़ा हुआ कहानियां है। यह प्रशिक्षण उन्हें मंच पर बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है दोस्तों। पांचवा है वो है रंग स्थापत्य। रंग स्थापत्य क्या है? रंग स्थापत्य का मतलब है मंच का निर्माण और सजावट करना, यानी कि जितना बेहतर मंच को सजाया जाएगा उतना ज्यादा क्रिएटिव लगेगा, ताकि नाटक की जो थीम है समय और स्थान को सही तरीके से दिखाया जा सके। इसमें मंच की जो संरचना होता है, उपकरणों का सही उपयोग शामिल होता है, जैसे कि पर्दे कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, बैकड्रॉप कहाँ लगाना है, कब पर्दे को मोड़ना है, कब खोलना है, सीढ़ियाँ कैसे बनाना है, और जो वस्त्र और पोशाक है, जो अभिनेता और अभिनेत्री है उनको कैसा वस्त्र पहनाना है। ये सभी जो है नाटक की प्रस्तुति को जो है सजीव बनाता है, प्रामाणिक बनाता है, और लगता है कि ये वास्तविक है। दोस्तों जो रंग स्थापत्य है इसमें मंचों को बेहतर ढंग से सजाया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है नायक और नायिका जो होती है उनको कैसे वस्त्र पहनना है उनको भी बताया जाता है, और जिस समय का नाटक होता है उसी प्रकार से वस्त्र पहना जाता है। मान लो
भगवान राम जी के लोक नाट्य करनी है यानी नाटक खेलने हैं मंचों पर, तो उस समय का जो वस्त्र है उसी वस्त्र को जो है यहाँ पर पहना जाएगा। तभी तो जो है उस समय के दृश्य को, उस समय के नाटक को आज के नाटक से जोड़ पाएगा। मान लो उस समय का नाटक है, भगवान राम जी की कहानी चल रही है, कथा चल रही है, और आज का जो मॉडर्न कपड़े है उसको यूज कर दिए, तो इसमें जो है मजाक बन जाएगा ना नाटक का। इसीलिए जिस समय का नाटक होता है उसी समय का जो है वस्त्र पहना जाता है। छठा है दोस्तों रंग सज्जा। रंग सज्जा क्या है? तो रंग सज्जा नाटक की भावनाओं और कथानक को जीवंत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो है मंच पर वस्त्र और सजावटी तत्वों की व्यवस्था की जाती है, जो समय और स्थान के अनुसार सजावट होता है। रंगों का चयन किया जाता है कि इस स्टेज के लिए, इस मंच के लिए कौन से रंग होनी चाहिए, ये नाटक अगर खेला जाएगा तो इस नाटक के लिए कैसा मंच सजाना चाहिए, इसका जो है खास तौर पर ध्यान दिया जाता है, ताकि जो नायक और नायिका है उसका जो एक्सप्रेशन है, जो इमोशन है, लोगों को आसानी से दिख सके। रंग सज्जा नाटक के माहौल, पात्रों की गतिविधियों और दर्शकों की भावनाओं को प्रभावित करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से जो रंग सज्जा है, जो मंच सजाने का व्यवस्था है, उससे माहौल बनाता है। आप कहते हो ना कि ये मूवी देख के जो है माहौल बन गया, उसी प्रकार से माहौल बन पाता है। पात्रों की जो गतिविधियां होता है, दर्शक की जो भावनाएं होती है, उनको जो है रंग सज्जा के कारण जुड़ पाता है। सातवां है दोस्तों रंग दीपन। रंग दीपन का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। रंग दीपन यह प्रकाश व्यवस्था नाटकीय प्रस्तुति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह केवल मंच को प्रकाशित करने के लिए नहीं होती है, बल्कि दर्शकों की भावनाओं और नाटक के मूड को सेट करने में भी सहायता करती है। इसमें प्रकाश का सही संयोजन किया जाता है, जैसे कि स्पॉट लाइट कहाँ लगाना है, बैक लाइटिंग कहाँ लगाना है, साइड लाइटिंग कहाँ लगाना है, ताकि पात्रों के मनोभाव और दृश्य की भावनाओं को उजागर किया जा सके। यानी कि दोस्तों लाइट का जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। मान लो कोई मंच सजाया जा रहा है और वहां पर आपने सही से लाइट ही नहीं व्यवस्था की, तो ऐसे में वह रंगमंच बेहतर से नहीं सजेगा। इसीलिए दोस्तों जब भी मंच सजाया जाता है वहां पर लाइटिंग का खासतौर पर ध्यान दिया जाता है, ताकि जो दर्शक है वह जो है उससे जुड़ सके। मान लो कोई भी इमोशनल सीन को दिखाना है नायक और नायिका को, वहां पर लाइट पूरा डार्क कर दिया है, तो फिर भूतिया टाइप पर महसूस होगा ना, डर लगेगा लोगों को। और अगर मान लो कोई ऐसा दृश्य दिखाना है जहां पर प्रेम प्रसंग है, तो उजाला होनी चाहिए लाइट, ताकि जो है उन लोगों की जो आंखें हैं, आंखों से जब आंखें मिलेगी तो जनता को दिखे, दर्शक को दिखे, तभी तो उनके जो बीच चल रही है प्रेम प्रसंग वह दिख सके। इसीलिए लाइट की जो है बहुत आवश्यकता होती है मंच को सजाने के लिए। और मंच को किस तरह से सजाना चाहिए, कहाँ पर क्या लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, इसका जो है खासतौर पर ध्यान दिया जाता है, ताकि जो नायक और नायिका है उनका एक्सप्रेशन सही से पहुंचाया जा सके जनता तक, दर्शक तक। उदाहरण के लिए मान लो दोस्तों, मान लो कोई तनावपूर्ण दृश्य दिखाना है तो हल्की रोशनी कर दिया यानी डार्क कर दिया, और जब खुशी का माहौल दिखाना हो, उत्साह दिखाना हो, ऐसी स्थिति में जो है उज्जवल प्रकाश कर दिया। तो इस प्रकार से लाइट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है रंगमंच को सजाने में। आठवां है ध्वनि व्यवस्था। ध्वनि व्यवस्था क्या है? यानी कि मान लो कोई भी नाटक मंच पर खेला जा रहा है, पीछे पूरा ऑडियंस बैठा हुआ है और पूरा हल्ला कर रहा है, नायक और नायिका आया बात कर रहा है, पूरा हल्ला कर रहा है, तो उसमें जो है नायक और नायिका क्या बात कर रहा है लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। इधर से जनता बोल रहा है हाँ दीदी थोड़ा सा जोर से बोलो, हाँ भैया जी आप भी थोड़ा सा जोर से बोलिए ना, इधर सुनाई नहीं पड़ रहा है। ऐसे में जो नायक और नायिका है दोस्तों, जो मंच पर नाटक कर रहा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ध्वनि की बहुत अधिक आवश्यकता होती है मंच पर। ध्वनि व्यवस्था नाटक की प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माइक्रोफोन और ध्वनि प्रणाली का उपयोग अभिनेताओं की आवाज को स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया ना कि जो माइक्रोफोन है, जो माइक है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है? ध्वनि के लिए किया जाता है, साउंड के लिए, ताकि जो अभिनेता और अभिनेत्री बोल रहा है स्पष्ट रूप से जो है दर्शकों तक पहुंच सके। इसके अलावा ध्वनि प्रभाव जैसे बारिश हो गया, हवा हो गया, पत्तियों का सरसराना हो गया और दरवाजों की आवाज नाटक को अधिक सजीव और वास्तविक बनाता है, जिससे दर्शक कहानी से बेहतर तरीके से जुड़ पाता है। इस प्रकार से आप देखते हो ना, जब भी कोई नाटक चलता है या मूवी चलता है, अचानक से जो आवाज आती है बारिश की, फिर वहां पर पत्तियों का आवाज आ रहा है, फिर जो है खिड़कियां सरक रही है, दरवाजे की आवाज आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों मान लो कोई डरावना सीन है तो धीरे धीरे से जो है दरवाजा खुलेगा, सरसराहट सी आंधी आएगी, तूफान आएगा, इस प्रकार से दृश्य दिखाया जाता है। तो साउंड की जो है बहुत अधिक आवश्यकता होती है मंच सज्जा में। नौवां है दोस्तों
प्रसाधन, प्रसाधन का मतलब क्या होता है? मेकअप, कॉस्ट्यूम। मेकअप बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी कोई मूवी आप देखते हो तो उसमें जो नायक और नायिका होती है उनका जो है मेकअप आधा घंटा 1 घंटा पहले किया जाता है, कभी कभी 2-4 घंटा पहले उनका मेकअप किया जाता है। मेकअप जो है बहुत जरूरी होता है। प्रसाधन यानी मेकअप और कॉस्ट्यूम नाटकीय प्रस्तुति में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये पात्रों की पहचान, सामाजिक स्थितियों और समय अवधि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जो मेकअप होता है, जो कॉस्ट्यूम होता है, यानी जो वस्त्र होता है, ये जो है नाटक को प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मान लो आज से 400 साल पहले का नाटक है तो उस समय जो वस्त्र चलते थे उस वस्त्र को यहाँ पर पहना जाता है ताकि जो है लोग उसको फील कर सके, उसको अनुभव कर सके कि उस समय जो है इस प्रकार से नाटक चलते थे, उस समय जो है यही घटना हुआ होगा। मेकअप के माध्यम से पात्रों के चेहरे और शरीर के हाव भाव को भरा जाता है। विशेष रूप से ऐतिहासिक या पौराणिक नाटकों में, यानी कि जो पुराने नाटक है, जैसे भगवान राम की जो कथा है उसको दिखाना है तो पुरानी वस्त्र की आवश्यकता होगी, उस समय जो वस्त्र चल रहा था। अगर मान लो दोस्तों आज का जो वस्त्र है आपने उसको पहना दिया तो लोग हंसेंगे कि यार उस समय क्या दृश्य था, आप क्या दिखा रहे हो। नाटक तो लोग बाद में देखेंगे, पहले हंसेंगे ठहाका मार के। इसीलिए जिस समय का नाटक होता है उसी समय का दृश्य दिखाया जाता है, उसी समय का कॉस्ट्यूम का प्रयोग किया जाता है। कॉस्ट्यूम पात्रों की पहचान और नाटक की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। इस प्रकार से जो कॉस्ट्यूम होता है दोस्तों, जो आभूषण होता है, उस आभूषण के कारण ही जो है ऑडियंस उससे जुड़ पाता है, उनको लगता है कि जो नाटक दिखाया जा रहा है वो प्राचीन समय का ही है। जहाँ ऐतिहासिक नाटकों में परंपरागत वस्त्रों का उपयोग होता है वहीं आधुनिक नाटकों में पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार वस्त्रों का चयन किया जाता है। जो परंपरागत नाटक है दोस्तों, जैसे कि रामलीला हो गया, रासलीला, उस समय जो वस्त्र चलता था उसी वस्त्र को यहाँ धारण किया जाता है। इसके अलावा जो आधुनिक नाटक है, इस समय तो मॉडर्न एज चल रहा है तो इस समय जो वस्त्र ज्यादा फेमस है, जो कॉस्ट्यूम ज्यादा फेमस है, उसको बेसिकली प्रयोग किया जाता है। और 10वां है निर्देशन अभिनय। निर्देशन और अभिनय का मतलब क्या होता है? निर्देश देना और अभिनय करना। जब नायक को जो है निर्देश दिया जाता है कि ऐसे तुमको एक्टिंग करना है तो उसे निर्देशन कहा जाता है, और जब नायक उसी प्रकार से एक्टिंग करता है तो उसे अभिनय कहा जाता है। सिंपल। निर्देशन और अभिनय नाट्य प्रस्तुति के प्रमुख तत्व हैं। निर्देशन जो है नाटक के समग्र दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। तो जो निर्देशन और अभिनय है दोस्तों, यही है जो नाटक में जान डालती है। अगर मान लो कितना भी बेहतर कहानी है, कितना भी बेहतर नाटक है, अगर सही से जो है नायक उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो ऑडियंस उससे जुड़ेगा ही नहीं और सभी तत्वों को एक साथ लाता है। जबकि जो अभिनय है पात्रों के मानसिक और शारीरिक हाव भाव को सजीव बनाता है। निर्देशन और अभिनय जो है दोस्तों वो नाटक में जान डालती है। मान लो अच्छे से निर्देश नहीं किया जा रहा है, चाहे कितनी भी अच्छी कहानी है, अच्छे से जो है निर्देश नहीं किया जा रहा है, अच्छे से जो है अभिनेता अभिनय ही नहीं कर पा रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है अपने भावनाओं को, ऐसे में इससे दर्शक ऑडियंस नहीं जुड़ पाएगा और वह जो कहानी है, वो नाटक है, वो विफल हो जाएगा। इसीलिए निर्देशन देना जितना महत्वपूर्ण है उसी प्रकार से अभिनय कर लेना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रकार से जो निर्देशक होता है दोस्तों, नाटक में जो दृष्टिकोण अपनानी होती है उन सभी दृष्टिकोण, उन सभी तत्वों को एक साथ लाती है। जबकि जो अभिनेता होता है दोस्तों, जब भी उसको जो है मानसिक और शारीरिक रूप से हाव भाव दिखाना हो तो उसी प्रकार से दिखाता है। मान लो रो के दिखाना है, इमोशनल, तो ऐसे में रो के भी दिखाता है और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि लगता है कि ये रियल में हुआ है। अगर हंसना है तो इस प्रकार से दुख में भी हंसता है कि लगता है कि इनके साथ कुछ दुख ही नहीं हुआ है, और अगर रोना है तो इस प्रकार से रोता है कि लगता है कि इसके लाइफ में इतनी सारी समस्याएं हुई होगी। हम लोग जब कोई नाटक या फिल्म देखते हैं तो हम लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि ये जो इनका आंसू है ये ओरिजिनल है या नकली है। निर्देशन में दृश्य, संवाद और गतिविधियों का संयोजन होता है और अभिनय में जो संवाद होता है वो शारीरिक हाव भाव और मानसिक स्थितियों की सटीक अभिव्यक्ति शामिल होती है। तो इस प्रकार से जो निर्देश दिया जाता है उसमें यह बताया जाता है कि ये दृश्य है और इसमें आपको इस तरह से एक्टिंग करना है। और जो अभिनय होता है उसमें जब भी कोई बातचीत करना होता है, बातचीत में इमोशन लाया जाता है कि इस प्रकार से आपको इमोशनली बात करना है, आपको शरीर इस प्रकार से करना है, आपको हाथ ऐसे करना है, आपको पैर ऐसे करना है। तो इस प्रकार से वहां पर शारीरिक हाव भाव और मानसिक स्थिति के बारे में बताया जाता है, जिससे जो है दर्शक नाटक से जुड़ पाते हैं। और यही कारण है कि दर्शक जो है नाटक से जुड़ पाते हैं। और अंतिम में आपको निष्कर्ष लिख देना है, हिंदी रंगमंच के विभिन्न रूपों और तकनीकी पहलू नाटक को जीवंत बनाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, मनोरंजक और समाज के प्रति उपयोगी बनाते हैं।
यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो हिंदी नाटक है केवल यह जो है मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज के प्रति भी उपयोगी है। इसमें शौकिया हो गया, व्यावसायिक हो गया और सरकारी रंगमंच हो गया, ये सभी जो है अपने अपने तरीके से हिंदी रंगमंच को समृद्ध किया है, फेमस किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली होगी दोस्तों, तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर एक लाइक और सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, तो हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। और आपको इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हुए यह महसूस हुआ होगा कि इस प्रकार से आंसर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर समाप्त होता है। आप अगर चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए सभी वीडियो लेकर आऊँ, तो आप लोग कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।